कदमों लाग कर सेजदा, पकड़ के दो पाया, हुक्म करत हे मासुक, बीच आशिक के दिल आए। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासुक, ए हुक्मे इलम दृढ़ किया, हजू रोह क्यों ना हो टुक टुक, हजू रोह क्यों ना हो टुक टुक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। देखो मन सुख कही किन मायनो, क्यों महोर करी कही हक, सो लिखिया कोल तोरे तुम्हें, जासो न फालेसी खलक, अब कौन मन सुख को हक। श्री अक्षरातीत धामधनी साईं बुझमा श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस मार्फत सागर वाणी का रसपान करवा रहे हैं। हम सब रूहें इस संसार के अंदर खेल देखने के लिए आई है और खेल देखते देखते अपने निज स्वरूप को, अपने निज धनी को, अपने निज धाम को भूल बैठी। तो उनकी याद दिलाने के लिए खुद धाम के धनी इस संसार के अंदर आए। अब सब रूहों को अपनी आत्मा की जागृति के लिए अलग अलग मोड़ से समझा रहे हैं। कभी खुलासा के माध्यम से, कभी मार्फत सागर के माध्यम से, कभी रास के माध्यम से, कभी सिंधी के, कभी प्रकाश से, कई प्रकार से धनी अपने आप उपाय कर रहे हैं। तो ऐसे मार्फत सागर वाणी के माध्यम से धाम के धनी आज हमें सुंदर साथ जी हमारी आत्मा की जागृति के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कल की चर्चा को याद करें कि कल की चर्चा के अंदर धाम के धनी ने हमें कैसी बात समझाई। तो जो 4 किताबें मनसुख करने की जो बात कही, तो ये 4 किताबें मतलब 4 अलग अलग पैगंबर लेकर आए। ईसा, मूसा, दाऊद और इब्राहिम, 4 और मोहम्मद साहिब, ये 4 पैगंबर के माध्यम से इस संसार के अंदर इंजील, तौरेत, जंबूर और कुरान, ये 4 ग्रंथ आए। तो इनसे ही सुंदर साजी जो ओल्ड टेस्टामेंट कहा कि न्यू टेस्टामेंट के रूप में जो बताया गया है, ये 4 किताबों का ही ग्रंथ है। तो आज संसार गुमराह हो रहा था क्योंकि उनके अंदर जो निहित तत्व ज्ञान था वो किसी ने भी नहीं ग्रहण किया। तो खुद पार ब्रह्म ने ये 4 किताबों को रद्द कर दिया। तो इनकी जगह रास, प्रकाश, खट्रुति और कलश, तोरेत मतलब कलश, ये 4 किताबें और सनंद, ये 4 किताबें लेकर आए, तारतम वाणी के अंदर उनको निहित किया। तो ये बात यहाँ सुंदर साजी बताई
कि आखिरी पैगंबर मतलब सब संसार राह देख रहा है, क्योंकि उनकी किताबों के अंदर बताया था कि आखिरी मूसा आएगा, आखिरी ईसा आएगा, आखिरी दाऊद आएगा और आखिरी मोहम्मद आएगा। तो आखिरी पैगंबर का ध्येय श्री प्राणनाथ जी के चरणे जाता है। तो सुंदर साथ जी वो आखिरी पैगंबर श्री प्राणनाथ जी, जिसको आखिरी ईसा कहा गया है, आखिरी मूसा, आखिरी दाऊद और आखिरी मोहम्मद, इसी को ही कहा गया है कि सब मुसलमान आखिरी इमाम मेहंदी की राह देख रहा है। तो इमाम मेहंदी के रूप में श्री साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी इस संसार के अंदर जाहिर हो गए। तो किसी ने नहीं पहचाना, तो सब राह देख रहे हैं। आज हिंदू समाज भी तो राह देख रहा है कि बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आने वाला है, राह देख रहा है, क्योंकि समझा ही नहीं है उनके धर्म ग्रंथों के अंदर जो साक्ष्या दी गई है, उस समय पर कौन सा समय है किसी ने नहीं देखा, सिर्फ राह देख रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ यही बात बताई कि जो भी किताब मनसुख की गई थी, तो इनकी जगह ये चारों किताब पर मोहर लगा दी। मोहर लगाना मतलब सत्य प्रमाणित करना, सत्य प्रमाणित कर दिया। पता है ना, एक मोहर लगती है जब धारा सभा में कोई कायदा बाहर आता है, तो सबसे पहले राष्ट्रपति की अंदर हस्ताक्षर कराना पड़ता है, तब एक खरड़ा बनता है। तो सुंदर साथ जी उसी प्रकार से हमारे प्रियतम श्री प्राणनाथ जी साहिब जमा, जिसने चारों किताब पर हस्ताक्षर लिख दिया, हस्ताक्षर मतलब मोहर लगा दी, सत्यता की मोहर लगा दी कि इनमें कुछ भी सत्य नहीं है, बेशक इल्म है। तो इसी प्रकार से इसको कहा मोहर लगाना। तो जो बताया है कि लिखिया कोल तोरेत में, तोरेत के अंदर पहले जो तोरेत आया था, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि आखिरी जो पैगंबर आएगा और इनके ज्ञान लेकर जो इनके रास्ते पर चलेगा, वो अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो आज तोरेत ग्रंथ के रूप में हमें कलश ग्रंथ प्राप्त हो गया। तो कलश ग्रंथ के माध्यम से सुंदर साथ जी सभी संसार के जीवों को लाभ मिलने वाला है, अखंड जीवों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। तो ये सारी स्पष्टता कलश ग्रंथ के अंदर की गई है कि कलश हिंदुस्तानी में पहले और दूसरे प्रकरण के अंदर सुंदर साथ जी खुद की पहचान की गई है और परमधाम की दिशा बताई गई है कि परमधाम कहाँ आया, इसका एड्रेस बताया गया है, जो संसार को अभी तक मालूम नहीं है कि परमधाम कहाँ आया है। तो कलश हिंदुस्तानी के अंदर सामान्य जीव भी समझ सके, उसी प्रकार से इनके अंदर सब बातें बताई है कि अवतार से उत्तम हुए तो अवतार का क्या काम, ऐसी ऐसी चौपाइयां बताई गई है कि खेल खावंद जो त्रैगुण जाने याथे जासे फेर ए निरखे में निके कर अजू ए भी मीने अंधेर मोहादिक के आदलो जेती उपजी सृष्ट तीन सारो ने यो कहया जो कभू ना देखा दृष्ट। तो आगम की बानी कहे पिया आवे तहकीक तीन आशा मेरी बंधी पूर्ण आय परतीत, ये भी कलश हिंदुस्तानी के दूसरे प्रकरण की चौपाई है। इसके बाद अवतार से उत्तम हुए, कहा अवतार का क्या काम, जहां जमे हुए सबका दूजा नेक ना रख्या नाम। अब इस संसार के अंदर अवतारों से भी उत्तम ब्रह्मात्माएं आ गई, तो अवतारों का क्या काम, अब कोई अवतार आने वाला नहीं है। जो 24 अवतार की जो बात कही थी, वो 22 अवतार तो आ गए, 24वां जो स्वरूप आने वाला था, 23 और 24वां वो तो स्वरूप था, वो तो तत्व ज्ञान आने वाला था, खुद की पहचान आने वाली थी, परमधाम की पहचान आने वाली थी।
और परमात्मा की पहचान आने वाली थी। ये दोनों स्वरूप, वो तो स्वरूप है, ये कोई अवतार नहीं है। तो ये बात बताई कि संसार के अंदर वो स्वरूप आ गया, अब अवतार का कोई काम नहीं है, और संसार के अंदर अब कोई अवतार नहीं आएगा, और कोई ज्ञान भी नहीं आने वाला। जो भी ज्ञान आना था, सारे का सारा ज्ञान संसार के अंदर आ गया, टोच का ज्ञान आ गया। तो अब कोई आने वाला नहीं है। इस तारतम ज्ञान से ही सबकी अखंड मुक्ति होने वाली है। तो सबको इनके चरणों में आना ही पड़ेगा। तो ये बात कलश हिंदुस्तानी में अच्छी तरह से समझाई गई है। तो ये इनको कहा है मोहर लगाना। मोहर लगाना मतलब सत्यता को प्रमाणित करना। अब कौन मनसुख को हक, ए दुनी सिफली क्यों समझाए। एक हरफ बिना लदुन्नी, बिना वारस न बुझा जाए। अब कौन मनसुख को हक, अब परमात्मा ने कौन सी किताबें मनसुख की, ये दुनी सिफली क्यों समझाए। ये माया से उत्पन्न होने वाले जीव इनको कैसे समझे। परमात्मा ने तो कहा कि मैं जो भी किताबें मनसुख करता हूं, इनकी जगह दूसरी नई किताब उनको देता हूं। लेकिन संसार के लोग वो मेरी जो पुरानी किताब है वो ही पकड़ के रखते हैं, वो नई किताब का स्वीकार ही नहीं करते हैं। तो कैसे पहचान होगी। कुरान जो बताया है, सुंदर जी कुरान में भी बताया है, कुरान का ही स्पष्टीकरण वितक में कहा गया है कि मैं नई आयत लेकर आता हूँ और पुरानी रद्द कर देता हूँ। लेकिन संसार के लोग पुरानी आयत को पकड़ के रखते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। तो यहाँ बताया कि कौन सी किताबें परमात्मा ने रद्द कर दी। तो वो संसार के जीव को क्या पता, एक हरफ बिना लद्दुनी, इनको क्यों पता नहीं है, क्योंकि इनके पास तारतम ज्ञान नहीं है। उसने तो भागवत को ही पकड़ रखा है, किसी ने कुरान को ही पकड़ रखा है, किसी ने तोरेत को पकड़ रखा है, इंजील को, जंबूर को ही पकड़ रखा है बाइबल के रूप में। सुंदर साथ जी जो आया है ना, तोरेत ग्रंथ, इंजील ग्रंथ आया है बाइबल के रूप में, तो सबने पकड़ रखा है अपना अपना एक ग्रंथ। किसी ने नहीं समझा कि ये परमात्मा ने ही तो ये तारतम ज्ञान भेजा है, तो सारे का सारा जो शास्त्र है वो तो रद्द कर दिया। तो ये बात बताई कि उनके पास तारतम ज्ञान नहीं है। और तारतम ज्ञान का वारसदार कौन है, उनका उत्तराधिकारी कौन है, परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। ये तारतम ज्ञान की उत्तराधिकारी परम धाम की ब्रह्मात्माएं हैं। तो वो ही समझेगी कि कौन सी किताबें रद्द कर दी और इनकी जगह कौन सी किताबें परमात्मा ने नई ला दी। तो ये सारा के सारा खुलासा ब्रह्मात्मा समझेगी। इनके अलावा संसार के जीव ये बात को नहीं स्वीकार कर पाएगा और कोई समझ भी नहीं पाएगा इनका वास्तविक रहस्य। तो ये बात यहाँ बताई, क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, धर्म पंथ मत के जो अनुयायी है वो सब शब्दों का ही अर्थ लेते हैं। किसी ने आत्मिक दृष्टि को किसी ने नहीं खोला, तो अपने ग्रंथ के अंदर जो बातूनी बात बताई है कि उनकी समझ में आए, तो वो सब उपली दृष्टि से उपला अर्थ, बाह्य अर्थ ही लेते हैं। तो इसीलिए उनकी समझ में कुछ भी नहीं आता है। जब गुह्य रहस्य, गुह्य अभिप्राय शास्त्रों के अंदर जो दिया गया है वो जीव इनको नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि कहीं जगह आलंकारिक रूप में बताया है, कहीं जगह गुह्य रूप में बताया है, तो क्या समझ पाएगा। क्योंकि जो वेद के 25 प्रश्न है ज्ञान मंजूषा के अंदर बताए गए हैं,
भागवत के 40 प्रश्न हैं। 40 प्रश्न में आज भागवत कथाकार को आप एक भी प्रश्न पूछोगे तो एक का उनको जवाब नहीं आएगा, क्योंकि तारतम्य ज्ञान जिसके पास है उनको पता है कि मोह किसको हुआ, मोह क्या है? कई प्रकार के जो प्रश्न हैं, तो एक किसी को विदित नहीं है। वेदांत के 15 प्रश्न है, तो ये 15 प्रश्न भी कैसे बताए गए हैं? परमात्मा को निराकार बताया है कि परमात्मा निराकार, साकार जगत बनाने वाला जो परमात्मा निराकार कैसे हो सकता है? ऐसी कई बातें सुंदर सा जी ज्ञान मंजूषा नामक छोटी सी किताब है, इनके अंदर बताया गया है। तो इनके अर्थ उनको मालूम नहीं है, तो इसकी वजह से कुछ भी उनके पल्ले नहीं पड़ता है। यहाँ नाम की किताबें, यहाँ नामे ल्याए पैगंबर, ए जो कही बड़ाई इनो की, सो सब बीच आखिर। जो यहाँ बताया कि यहाँ नाम की किताबें, यहाँ नामे ल्याए पैगंबर, जो ईसा, दाऊद, ईसा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद, ये 4 पैगंबरों जो 4 अलग अलग किताब लेकर आए, इंजील, तौरेत, जबूर और कुरान, यही नाम की किताब, यही नाम है पैगंबर। मतलब अब ईसा के रूप में महामती श्री कौन आ गए? महामती के दिल के अंदर श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद विराजमान हुए, तो श्री प्राणनाथ जी को ही आखिरी मोहम्मद कहा गया है कि श्री प्राणनाथ जी ही इंजील, जबूर, तौरेत तथा कुरान ने शरीफ के स्थान पर प्राणनाथ जी ने ही संसार के अंदर उसी नाम की रास, प्रकाश और कलश, सनंद के रूप में सबको, संसार को प्रदान किया। तो इन चारों किताबों लाने वाले सुंदर साथ जी, अभी हमने देखा ना कि हजरत ईसा, मूसा, दाऊद और मोहम्मद अलैहु वसल्लम संपूर्ण महिमा किसके अंदर समाहित हो गई? प्राणनाथ जी के अंदर समाहित हो गई। तो अब कोई उनका अलग अस्तित्व नहीं रहा। चारों पैगंबर श्री प्राणनाथ जी के अंदर समाहित हो गए, उनकी सारी शक्ति इनके अंदर चली गई, जो आखिरत के पैगंबर है। श्री प्राणनाथ जी आखिरत के पैगंबर है। तो सब पैगंबरों जो भी आए, पैगंबरों 120 कहे गए हैं कुरान के अंदर के 120 पैगंबर हुए, तो आपने किसी को भी महान नहीं बताया कि सिर्फ मोहम्मद को ही महान बता रहे हो, ऐसा कुरान के अंदर बताया है सुंदर सा जी। और अभी तक के अंदर भी ऐसी बात आती है कि हमारे मोमिन जब संदेशा लेकर जाते हैं, तो बिना एक मोहम्मद की जब सनंद पढ़ते हैं कुरान ग्रंथ के, सनंद ग्रंथ के माध्यम से, तो वो कहते हैं कि 120 पैगंबर हुए, लेकिन आपने क्यों मोहम्मद को ही महिमावान बताते हो? तो सुंदर सा जी, ये आखिरी मोहम्मद की महिमा है, ये मोहम्मद अलैहि वसल्लम की महिमा नहीं है। उनके समय में वो आखिरी मोहम्मद था, लेकिन अब इस समय में आखिरी मोहम्मद कौन है? श्री प्राणनाथ जी आखिरी मोहम्मद है सभी पैगंबरों की, क्योंकि ये भी लिखा हुआ है वाणी के अंदर कि सब पैगंबर, सब की जलती आग आएगी और सब पैगंबर प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे। तो इसके आधार पर आखिरी पैगंबर श्री प्राणनाथ जी है और सब पैगंबर इनके चरणों में आएंगे, और सब पैगंबरों को प्राणनाथ जी अखंड मुक्ति दिलाएंगे। तो सुंदर सा जी सोचिए, आज जो खुदा का पैगंबर इसको कहते हैं कि परमात्मा को संदेशा, संसार के अंदर जिसने परमात्मा का संदेशा दिया तो उसको पैगंबर कहते हैं। तो वो पैगंबर की भिस्त तो 7वीं भिस्त है। सोचिए ना कि किसी ने संसार के अंदर बड़े बड़े अगुआ इस संसार के अंदर आए, अवतार आए, तीर्थंकर आए,
महापुरुष, विद्वान, ज्ञानी जन, विद्वान जन सब आए, भक्त सब आए, सबने संसार के अंदर परमात्मा की के संदेशा दिया, तो इसको पैगंबर कहा गया है। तो ये सारे के सारे पैगंबर के पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, आज लाखों अरबों लोग उनके पीछे जो जुड़े हुए हैं। तो इस पैगंबर को ही पता नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं, तो उनके पीछे लगने वाले जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो ये सारे के सारे पैगंबर प्राणनाथ जी के चरणों में आएंगे 7वें न्याय की लीला के अंदर, तब जाके उनको अखंड मुक्ति मिलेगी। तो आज हमें ये समझना है कि आज इस समय में तारतम ज्ञान है, ये तारतम ज्ञान को ही हमें इनके ही चरणों में आना है, इनके ही चरणों में हमें अखंड मुक्ति मिलेगी। तो ये बात सारे संसार में फैलानी है, आगे की चौपाई में ये बात आएगी। सुंदर साथ जी तो ये बात बताई कि सारे पैगंबरों की महिमा प्राणनाथ जी के अंदर समाविष्ट तो हो गई, वो आखिरत के महिमा पैगंबर है, तो इसीलिए इनको एकीकरण की भावना से इनको कहा गया है सुंदर साथ जी कि अंतिम मोहम्मद मतलब हजरत आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी अल्लाह ताला फर्ज अल शरीफ कहा गया है। कितना लंबा नाम। जो हमारा वितक में दिया होता, इस्लाम इब्न इस्लाम मोहम्मद अलैहि वसल्लम की मोहर लगाकर जो नलुआ जो लिखा हुआ था, इनके अंदर इब्न इस्लाम की मोहर लगाई थी सुंदर साथ जी। तो इब्न इस्लाम ये सारे के सारा प्राणनाथ जी को कहा गया है। तो ये बात सुंदर साथ जी समझनी है, हमें कहीं हमें नहीं भटकना है, सिर्फ प्राणनाथ जी के चरणों में ही सुंदर साथ जी सर्वस्व समर्पण करना है। तो आगे भी यही बात स्पष्ट कर रहे हैं कि जब पट खोलिया मोहम्मदे सोनूर बुंदे लई जीना तीन दिए पैगाम हक के सब में किया बक्का दीना। जब पट खोलिया मोहम्मदे, किसने पट खोल दिया? अज्ञानता का अंधकार किसने मिटा दिया? सुंदर साथ जी संसार पूरी अज्ञानता में सो रहा था, लेकिन मोहम्मद ने मतलब प्राणनाथ जी ने, जिसको आखिरी मोहम्मद कहा है, जिसको इमाम जमा कहा है, साहिबु जमा कहा है, तो इसने माया का आवरण हटा दिया, अज्ञानता का अंधकार हटा दिया तारतम ज्ञान के प्रकाश में, और सबको परमधाम का दरवाजा सबके लिए खोल दिया। तो बताया कि सो नूर बुंदे लई जीना, तो ये तारतम ज्ञान की नूरी बुंदे का मतलब बताया है ना कि रूहल्ला बादल बन के बरस रही है, रूहल्ला बादल बन के बरसी, तो इनकी नूरी बुंदे तारतम ज्ञान के चौपाइया सुंदर साथ जी जो भी आत्मसात करेगा, इन तारतम ज्ञान की चौपाइयों को जो भी आत्मसात करेगा, तो वो सब संसार के अंदर इस तारतम ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा, मतलब सारे संसार के अंदर परमात्मा का संदेशा फैलाएगा, संदेशा देगा, पैगाम देना मतलब संदेशा देना, हक का मतलब परमात्मा को जाहिर करेगा। लेकिन कैसे करेगा? जो नूर बुंदे लई जीन, जो ये तारतम ज्ञान की बुंदे आत्मसात करेगा, चौपाइयों को आत्मसात करेगा, वो ही संसार के अंदर परमात्मा को जाहिर करेगा। यही बात है सुंदर साथ जी। अगर हम उनको आत्मसात ही नहीं करेंगे तो कैसे हम परमात्मा का संदेशा संसार को दे पाएंगे? आज पूरे संसार अंधकार में सो रहा है, किसी को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और मेरा शरीर और संसार छूटे तो मेरे को जाना कहाँ है। तो जब खुद तारतम ज्ञान का प्रकाश नहीं लेगा
तो कैसे संसार को संदेशा देगा। तो ये बताया कि हमें सबसे पहले इस तारतम्य ज्ञान को आत्मसात करना है, इसके बाद परमात्मा को जाहिर करना है। सब में किया हक बका दीन। तो ये दो चौपाई सुंदर साथ जी हम सुंदर साथ के लिए है। धनी ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है कि हक का पैगाम मतलब परम धाम को जाहिर करना है और सारे के संसार के अंदर एक धर्म की स्थापना करनी है। तारतम्य ज्ञान के अंदर इतनी शक्ति है कि सबको एक परमात्मा पर अटूट विश्वास दिला आ जाता है। लेकिन इससे पहले हमको पूरी तरह से तारतम्य ज्ञान को आत्मसात करना पड़ेगा। इस नूरी बूंदों को हमारे दिल में उतारनी पड़ेगी। जब हमारे दिल में ये नूरी बूंदे उतर जाएगी और धनी की सूरत दिल में बस जाएगी, तो सुंदर साथ जी संसार को हम पूर्ण रूप से संदेशा दे पाएंगे कि हमारा जो ये तारतम्य ज्ञान है वो कहाँ तक पहुंचाता है और तुम्हारे पास जो ज्ञान है वो कहाँ तक तुम्हें पहुंचाएगा। तो ये सारी बात हम दूसरों को समझा सकते हैं। तो ये तारतम्य ज्ञान से ही सुंदर साथ जी सबको विश्वास आएगा। तो ये बात यहाँ धनी ने बताई है। जाकी बढ़ाई लिखी कुरान में किताबों और पैगंबर, जहाँ पर मोहर मोहम्मद की सो सबो देसी फल फजर। जाकी बढ़ाई लिखी कुरान में, कुरान के अंदर इसकी गरिमा लिखी हुई है। किसकी? श्री प्राणनाथ जी की, मोमिनों की, तारतम्य ज्ञान की, इल्मे लदुनी जिसको कहा है सुंदर साथ जी, इनकी कुरान के अंदर गरिमा लिखी हुई है, बड़ाई लिखी हुई है। किताबों सुंदर साथ जी 4 किताबें जो रास, प्रकाश, कलश तथा सनंद, जिसको सांकेतिक भाषा के अंदर धर्मशास्त्रों के अंदर इनकी गरिमा धनी ने लिखवाई है। प्राणनाथ जी की गरिमा लिखवाई है कुरान के अंदर, वेद के अंदर, उपनिषद के अंदर, सारे शास्त्रों के अंदर सुंदर साथ जी इन चारों किताबों की महिमा लिखी हुई है। और चारों किताबों के माध्यम से प्राणनाथ जी की महिमा इनके अंदर लिखी हुई है। तो जापर मोहर मोहम्मद की, और इन चारों किताबों पर किसकी मोहर है? प्राणनाथ जी ने उन पर मोहर लगाई है, मतलब सत्यता के संबंध में मोहर लगा दी है। तो सो सब देसी फल फजर, जो उनका अध्ययन करेगा, उनको आत्मसात करेगा, तो क्या होगा? उनका हृदय के अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो कायम नष्ट हो जाएगा। जो भी जीव सुंदर साथ जी तारतम्य ज्ञान की नूरी बूंदे आत्मसात करेगा तो कभी उनके अंदर अंधकार नहीं रहेगा, वो अंदर प्रकाश होगा। उनके जीव के, उनके दिल के अंदर इतना प्रकाश होगा, इतना प्रकाश होगा कि जीव के लिए विश्व का दरवाजा खुल जाएगा। इतना प्रकाश है इस नूरी चरणों के अंदर, चौपायों के अंदर। ये चौपाया नहीं है, हमारे प्रियतम के चारों चरण है, हमारे हादी श्री राज जी और श्यामा जी के चारों चरण है सुंदर साथ जी। जो एक चौपाई में 4 चरण है ना, हमारे राजी और श्यामा जी के चारों चरण है। इनको आप चौपाया कभी नहीं देखना, वो तो हमारे प्रियतम के चरण कमल है। और इस चरण कमल को जो भी आत्मसात करेगा तो कैसे अंधकार उनके अंदर टिक नहीं रह पाएगा, तो विश्व का दरवाजा खोल देगा। एक ही चौपाई आत्मसात करनी है। जो भी जीव एक ही चौपाई आत्मसात करेगा तो उनको खुद की पहचान हो जाएगी। जो कही है कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना चिन्हे कौन कहे
में पार ब्रह्म को जानो, तो उनको खुद की पहचान हो जाएगी। इसके बाद अपने प्रियतम की पहचान होगी। जब दोनों की पहचान हो जाएगी तो धाम की पहचान तो यूं ही हो जाएगी। तीनों की पहचान चारों चरण में है सुंदर साथ जी। तो ये बात बताई है कि जो इस तारतम ज्ञान का अध्ययन करेगा, आत्मसात करेगा, चिंतन करेगा, मंथन करेगा और इसके बाद जब चितवन करेगा, पार ब्रह्म की शोभा को दिल में बसाएगा, तो कोरे कोरा जीव भी क्यों नहीं है, वो भी पहले विश्व में जाएगा। अब पैगंबर 7वें विश्व में जाएगा, जिसने संसार के अंदर परमात्मा का संदेशा दिया है और लाखों लोगों को अपने पीछे जो रखा हुआ है, तो वो पैगंबर 7वें विश्व में जाएगा, क्योंकि वो अपना अहम नहीं छोड़ेगा। क्योंकि लाखों लोगों ने अपने पीछे जो बांध रखा है, तो वो कैसे अपनी मान प्रतिष्ठा को छोड़ पाएगा। वो कभी तारतम ज्ञान का स्वीकार नहीं करेगा सुंदर साथ जी। लेकिन उनको ही मानने वाले कोई जीव तारतम ज्ञान का प्रकाश में आकर जब अपने दिल में युगल स्वरूप को बसाएगा, तो सुंदर सा जीव उनकी पहली दृष्टि होगी। ये है तारतम ज्ञान का बल सुंदर सा जी। तो ये यहाँ धनी ने प्रकाश किया है कि एक ज्ञानमय प्रकाश से प्रातः काल का उजाला हो जाएगा, चारों ओर उनकी नूरी बूंदे फैल जाएगी और सब उनके उजाले में तारतम ज्ञान के प्रकाश ग्रहण करेगा। कोई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म, कोई फिर के हर पैगंबरो गिरो सब कहे नाजी हम। कोई बड़े कहे पैगंबर, संसार के अंदर कोई बड़े बड़े पैगंबर कहे जाते हैं। आगे हमने कहा ना सुंदर साथ जी के जो संसार के अंदर जो भी परमात्मा को परमात्मा का संदेशा देता है, परमात्मा की बात करता है, तो उसको पैगंबर कहा गया है। तो यहाँ तो बड़े बड़े पैगंबर हम देखते हैं ना सुंदर साथ जी, कई जेल में है ना, कई बाहर भी है, इतने बड़े बड़े लाखों लोगों को अपने पीछे रखा है। तो ऐसे जो पैगंबर है, तो उन सब की महिमा आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी की महिमा के अंदर सुंदर साथ जी विलीन हो जाती है। पर एक मोहम्मद पर खत्म, ये कहा है ना कि कोई बड़े बड़े कहे पैगंबर। सुंदर साथ जी, संसार के अंदर कोई अवतार आए, पैगंबर आए, तीर्थंकर आए, जैनों के अंदर जो तीर्थंकर कहे जाते हैं, मुसलमान के अंदर इनको पैगंबर कहा है, और हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनको अवतार कहा गया है। बात एक ही है, हमारे अंदर 24 अवतार कहा गया है, तो 24 तीर्थंकर है जैनों के अंदर। तो इसी प्रकार से सुंदर साथ जी कोई पैगंबर आए, तो ये सब पैगंबरों की महिमा किसके अंदर खत्म हो गई? आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी के अंदर इनकी सारी महिमा समाहित हो गई। तो कोई फिर के हर पैगंबरों, अब इस पैगंबरों के कई फिरके बन गए। कितने फिरके? मतलब सुंदर साथ जी मत पंथ, अलग अलग फिरकों में सब पैगंबरों अपने अपने अलग फिरके बना रखे हैं। तो इसको कहा है कि सारे पैगंबरों के अंदर अनंत अनेक फिरके बने हुए हैं। तो सब क्या करते हैं? सुंदर साथ जी दावा करते हैं कि हम ही गिरोह है। क्या है? हम ही नाजी फिरके है। गिरोह सब कहे नाजी हम। ये पैगंबरों के जो सारे फिरके हैं, जो सारे मत पंथ है, ये सब कहते हैं कि हम ही कौन है? अखंड। हम ही एकमात्र, हम ही अखंड
मुक्ति पाने वाले हैं। इसीलिए तो सब कहते हैं कि सब हमारे पंथ में आ जाए, हमारे मत में आ जाए, हम एक परमात्मा की बात बताते हैं, हम आपको मुक्ति दिलाते हैं, कहते हैं ना। आज हम देखते हैं सारे संसार के अंदर जो मत पंथ जो फैले हुए हैं सारे संसार के अंदर, तो इनके अनुयायी क्या कहते हैं कि हम ही सबको अखंड मुक्ति देने वाले हैं। तो ये यहाँ स्पष्टता की है कि सबको अखंड मुक्ति देने वाला जो नाजी फिरका है वो कौन है, वो तारतम ज्ञान के माध्यम से हमें अच्छी तरह से सुंदरता जी मालूम है। सबो एक हादी हिदायत, सबो गिरो में नाजी एक, एक कौन जाने बिना अर्थ दिल, ए नबी नाजी दो नेक। सारे का सारा खुलासा इस चौपाई में कर दिया कि नाजी फिरका कौन है, उनको हिदायत किसने दी है, और हिदायत देने वाला जो नबी है और जो नाजी फिरका है, तो दोनों कैसे हैं, ये सारी के सारी स्पष्टता सुंदरता जी इस चौपाई में धनी ने कर दी है कि सबो एक हादी हिदायत। सभी ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि सभी फिरकों के अनुयायियों में मात्र एक ही फिरका मोक्ष को प्राप्त करेगा। धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि इन सब में एक ही फिरके को नाजी फिरका कहा गया है। नाजी फिरका मतलब अखंड मुक्ति को देने वाला फिरका। तो ये कौन जाने बिना अर्थ दिल, अब ये बात कौन जानेगा, जो शास्त्रों में लिखी हुई है। तो सब अनुयायियों में यही सब मानता है ना कि हम ही सबको मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन सत्य बात कौन जानेगा, जिसका दिल अर्थ बना है। ये बताया, ये कौन जाने बिना अर्थ दिल, जिसका दिल अर्थ बना है वो ही जानेगा। कि क्या जानेगा सुंदर साथ जी, जो नाजी फिरका जिसका दिल अर्थ बना हुआ है, जिसे सदगुरु स्वरूप पार ब्रह्म का जो निर्देश प्राप्त हुआ है, जिसका दिल के अंदर इनकी सूरत बसी हुई है, उनको सदगुरु स्वरूप श्री प्राणनाथ जी मिले हैं, उनकी हिदायत मतलब इनका निर्देशन प्राप्त हुआ है। उन ब्रह्मात्माओं के हृदय को धनी का धाम कहा गया है। तो इनके बिना सुंदर साथ जी भला कौन जान सकता है कि कौन मुक्ति देगा सुंदर साथ जी, क्योंकि उनका दिल ही पवित्र है, उनका हृदय पवित्र है, क्योंकि नबी और नाजी फिरका दोनों का दिल निर्मल है, नेक है, वो ही श्रेष्ठ है। नबी, नबी का मतलब सुंदर साथ जी आखिरी पैगंबर, हिदायत देने वाला जो है, इनको नबी कहा है। और नाजी फिरका मतलब ब्रह्मात्माएं, तो ये रूहल्ला को नबी कहा गया है सुंदर साथ जी। और इनके साथ आने वाली जो ब्रह्मात्मा है, मर्दों की जमात है, इनको नाजी फिरके के अंतर्गत माना गया है। तो ये सुंदर साथ जी ब्रह्मात्मा ही जानती है, वो ही संसार को बताएगी। इनके अलावा किसी के पास इन फिरकों का विवरण नहीं है। सब कहते हैं कि हम ही पवित्र है, हम ही निर्मल है, हमारा दिल अर्थ है, हम ही मोमिन है, हम सबको अखंड मुक्ति दिलाने वाले हैं। तो सब ने सुंदर साथ जी बड़े बड़े बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन किसी के पास इनका खुलासा नहीं है, सिर्फ ब्रह्मात्माओं के पास है आज। इसीलिए तो कहा कि सब सदगुरु बनकर बैठ गए हैं। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा कि जाको तुम सदगुरु सेवो, ताको इतने पूछो खबर, जब शरीर और संसार छोड़ेंगे तब कहाँ है अपनो घर। जाको तुम सदगुरु सेवो, सदगुरु सदगुरु आज सब करते हैं, लेकिन सदगुरु कौन है ये किसी को पता नहीं है। किसी ने व्यक्ति को सदगुरु बना लिया है, किसी ने गुरु को सदगुरु बना दिया है। सुंदर साथ जी सब गुरु और गादियों में बंधे पड़े हैं,
सदगुरु की व्याख्या किसी को पता नहीं है कि आत्मा को परमात्मा के साथ जब मिलन कराता है वही सदगुरु है, वही कोई व्यक्ति नहीं है, वो परमात्मा के अलावा सदगुरु कोई हो ही नहीं सकता है। परमात्मा ही सदगुरु है और वो ही सनातन है। सदगुरु मतलब तीनों काल में रहने वाला। तो परमात्मा के अलावा कौन है जो तीनों काल में है? सुंदर साथ जी, तो ये बात सदगुरु जो श्यामा महारानी बनकर संसार के अंदर आई और इनके साथ जो आई उनकी जमात, तो इनको नाजी फिरका कहा गया है। तो वो श्रेष्ठ है। सुंदर साथ जी, नेक सुनो तुम मोमिनो, बीच लिख्या तपसीर, सो देखो चौथे सिपारे, दिल पाक करो शरीर। क्या कहा? नेक सुनो तुम मोमिनो। हे सुंदर साथ जी, मेरी ये थोड़ी सी बात सुनिए। बीच लिखा तफसीर, तफसीरी हुसैनी के अंदर कुरान के, सुंदर साथ जी, कुरान के मजीद के चौथे पारे के अंदर लिखा हुआ है, जिनको तफसीर कहा गया है। तफसीरी हुसैनी मतलब जो कुरान का खुलासा बताया गया है अलग ग्रंथ के अंदर। जैसे हमारी ब्रह्मवाणी का जो भावार्थ रूप रास प्रकाश अलग अलग ग्रंथ के अंदर जो दिया गया है ना, तो उसी ही को समझिए आप। तफसीरी का मतलब कुरान का खुलासा बताया गया है। तो इनके अंदर कुरान के चौथे सिपारे की व्याख्या में, जिसको तफसीरी हुसैनी कहा गया है, तो इसके अंदर सुंदर साथ जी बताया गया है। तो चौथे पारे में भी बताया गया है कि क्या बताया है सुंदर साथ जी, कि मोमिनो जो है, नाजी फिरके के अंदर जो मोमिन आए हैं इस संसार के अंदर आएंगे, वही श्रेष्ठ है। उनके जो नबी, उनके साथ जो इनकी सदगुरु आएंगे वो श्रेष्ठ है। इनके अलावा कोई श्रेष्ठ नहीं है संसार के अंदर। वो पवित्र है, उनका दिल अर्श है, तो इनका अर्श दिल होने से सुंदर साजी संसार के अंदर वो श्रेष्ठ है। तो ये बताया कि तफसीरी हुसैनी के अंदर लिखा हुआ है और चौथे सिपारे के अंदर लिखा हुआ है कुरान के। तो इनको आप देखिए और देखकर आप अपने दिल को निर्मल बनाइए, श्रेष्ठ बनाइए, अपने दिल को अरस बनाइए। सुंदर साची ये बात बताई है। रसूले कहिया जालूत को, तुम में पीछे मूसा के, कहो फिर के कहते हुए, मोहे देवो खबर ए। रसूले कहिया जालूत को। अब कुरान की बात यहाँ हमें समझा रहे हैं कि रसूल साहेब ने जालूत को कहा। जालूत धर्म गुरु है सुंदर साजी, यहूदी का धर्म गुरु जो जालूत है इनका नाम। तो उसको कहा, पूछा कि मूसा के पश्चात, मूसा पैगंबर संसार के अंदर आए ना, तो इनके पश्चात तुम्हारे समुदाय में कितने फिरके हुए? कहो कहो फिरके कहते हुए, मोहे देवो खबर, मुझे इसकी जानकारी दो। मोहम्मद साहिब ने सुंदर साजी जालूत को पूछा कि कितने तुम्हारे संप्रदाय के अंदर कितने फिरके हुए? तो देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। तब कहिया जालूत ने, देखो मैं किताब, सो ए देख के कहूंगा, करो जिन सिताब। क्या कहा जालूत ने? तब कहिया जालूत ने, देखो मैं किताब। तब जालूत ने मोहम्मद साहिब को कहा कि मैं किताब देखकर बताऊंगा। आप इनको सुनने के लिए आप जल्दी न करिए, मतलब शीघ्रता न करे।
तब कहया रसूले, तब कहया रसूले, किताब जले या चोरी जाय, तब क्यों करो इमामत, देखो दिल सो ल्याय। तब मोहम्मद अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने मन में इस बात का विचार करो। क्या विचार करो? कि एक किताब जल जाएगी या कोई चोरी कर लेगा, तो अब कैसे न्याय करोगे? संसार का नेतृत्व आप कैसे कर पाओगे? सुंदर साथ जी, ये इसके अंदर हमें भी सिखापन दी गई है। सुंदर साथ जी, अर्श दिल बनाने की जो बात कही है कि जब तक हम अपना दिल अर्श नहीं बना पाएंगे, दिल अर्श नहीं बनेगा, तो हम संसार को कैसे संदेशा दे पाएंगे? संसार के अंदर पार ब्रह्म की पहचान कैसे दे पाएंगे? यहाँ ऐसा मत समझना कि जालूत को ही पूछा है, धनी हमें पूछ रहे हैं कि जब न्याय की लीला होगी तो कैसे हम अपना न्याय कर पाएंगे? 400 साल से आज इस इलम आया संसार के अंदर, तो क्या धनी हमें कुछ नहीं पूछेंगे? आज रसूल साहेब जालूत को ही नहीं पूछ रहे हैं, आज जालूत के माध्यम से हम सुंदर साथ को पूछ रहे हैं धनी कि कैसे संदेशा दोगे संसार के अंदर? कहनी सुननी गई रात में, आया रहने का दिन, इस चौपाई का अर्थ क्या करोगे? धनी पूछ रहे हैं हमें सुंदर साथ जी। बहुत बड़ी बात है ये जालूत को जो धनी मोहम्मद साहेब के माध्यम से सुंदर साथ जी धनी हमें समझा रहे हैं। तो मोहम्मद साहेब ने उनको सिखापन दी कि आपको अभी किताब देखने के लिए जाना पड़ेगा कि आप फिरका कितने फिरके हैं। मैंने सिर्फ आपको इतना ही पूछा है कि कितने फिरके हैं, तो आपको किताब देखना पड़ेगा। तो सुंदर साथ जी, आज धनी को हमें जाहिर करना है, जब दिल अर्श बनेगा तो अर्श दिल के अंदर सारी बात लिख। धनी ने कहा कि बिना कलमे मोमिनों के दिल के अंदर बिना कलमे सब लिखा हुआ है। आज हम संकोच करते हैं किसी के सामने जाने के लिए, किसी को बात बतानी है तो सुंदर साजी हम डरते हैं, क्योंकि हमें अभी तक इस तारतम्य ज्ञान पर पूरा विश्वास ही नहीं है, क्योंकि हमारा आत्म बल कम हो रहा है। जब हमारा आत्म बल बढ़ेगा तभी तो हम दूसरों को बता पाएंगे, पूरा ठोस से हम बता पाएंगे, नहीं यही बात सत्य है। लेकिन सुंदर साजी जालूत से जो जालूत ने कहा वैसा ही हमारा हाल है कि हम कहीं तामस के पार पढ़ेंगे, ज्ञान मंजूषा पढ़ेंगे। कितने साल हो गई, ज्ञान मंजूषा आ गई, बोध मंजरी आई, तमस के पार किताब आई, सत्यांजलि आई। सुंदर साथ जी, कोई धनी ने बाकी नहीं रखा ज्ञान देने में। लिखने वाला सुंदर साथ जी हमसे आगे है, लेकिन हम पढ़ने वाले एक ही बुक नहीं पढ़ पाते हैं। हम देखने जाते हैं कि क्या लिखा है तमस के पार में, कि हम कैसे संदेशा दे। एक तमस के पार किताब सुंदर साथ जी जब हम आत्मसात कर लेंगे, मतलब इनको पढ़कर अच्छी तरह से उनको समझ लेंगे, तो संसार के अंदर कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है कि जो हमारा विरोध कर पाएगा। इतना सारा ज्ञान एक तमस के पार के अंदर भरा पड़ा है। चाहे कोई भी बड़े बड़े जो उमराव कहलाते हैं, बड़े बड़े सुंदर साजी अग्रगण्य जो भी है, इनके सामने हम जा पाएंगे, उनके सामने हम जवाब दे पाएंगे। ये बात है सुंदर साजी। तब कहया रसूल ने, तो रसूले कहा कि तुम्हारी ये किताब अगर जल गई, अगर किसी ने चोरी कर ली, तो तुम कैसे नेतृत्व कर पाओगे? देखो दिल सो लियाए, अपने दिल पर विचार तो करो। अब आप किताब देखने जाओगे? ईसा के पीछे फिर के पूछा रसूले,
जानिक को कहे फिर के 45 जाने के रसूल सो। अब इसके बाद हजरत रसूल मोहम्मद साहेब ने किसको पूछा? सुंदर साथ जी जानिक को पूछा, जानिक से पूछा कि हजरत हजरत तो ईसा के पश्चात उनके अनुयायियों में कुल कितने फिरके बने? तब ईसाई धर्मगुरु जालिक ने मोहम्मद से कहा कि 45 फिरके हुए। कितने फिरके हुए? सटीक जवाब दिया कि 45 फिरके हुए। तब फिर कहिया रसूल ने सुध नहीं तुम्हें कि न ए निके में जानत मायने किताब इन। सुंदर साथ जी तब रसूल साहेब ने कहा कि तुमने, तब फिर कहा रसूल ने सुध नहीं तुम्हें की ना। रसूल साहेब ने कहा कि तुम्हें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, इन किताबों के अर्थ में अच्छी तरह जानता हूं। तुम्हें तुम्हें किस प्रकार से इस किताब को जाना है? उपली दृष्टि से जाना है। तुम्हें इनकी बातों नहीं मायना पता नहीं है। निक्के में जानत, निक्के में जानत जानत जानने का मतलब सुंदर साजी अच्छी तरह से जानना, मतलब आत्मचक्षु से इनको देखना, जानना। तो मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूं, तुमने इनको नहीं जाना है। पीछे मूसा के 71 तामे फिरका नाजी नाजी एक और 70 नारी कहे ए समझो विवेक। तो सुंदर साथ जी एक गलत जवाब था 45 फिरके का। तो मोहम्मद साहेब ने कहा कि मूसा पैगंबर का कितने फिरके हुए? 71 फिरके हुए और इनमें केवल एक ही फिरका नाजी हुआ, शेष 70 फिरके नरकगामी हुए, मतलब नारी फिरके। नारी फिरके मतलब नरकगामी फिरके जिसको कहा। तो ये तथ्य को तुम विवेक पूर्ण से समझना। 72 इसे के भये नाजी एक 3 में और नारी फिर के 71 कहया रसूले जानिक से। अब हजरत रसूल ने जानिक को कहा कि 72 फिरके किसके हुए? ईसा के 72 फिरके हुए। इसके अंदर 71 फिरके नारी फिरका, एक फिरका नाजी हुआ। तो ये जानिक को समझाया। आ रही है ना बात सुंदर साथ जी? मूसा के 71 फिरके, इसमें 70 फिरके बताए नारी फिरके, एक ही फिरका नाजी। ये तीनों में सुंदर साथ जी ईसा, मूसा और मोहम्मद, ये तीनों के एक एक फिरके नाजी बताया। तो 71, 72 और 73 फिरके बताए। अब इसकी चौपाई में सुंदर साथ जी 30वीं चौपाई में बताया कि यो 73 मेरे वो वही नारी 72 नाजी एक ताको हिदायत हक की जो हुआ ने को मैंने। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे कीजे। अब मोहम्मद साहेब ने जानिक को समझाया, कहा कि मेरे पश्चात तो मेरे समुदाय में कितने फिरके होंगे? 73 फिरके हो जाएंगे, जिसमें 72 फिरके नरकगामी होंगे। केवल एक ही फिरका जो मुक्ति को प्राप्त करने वाला होगा। तो मुक्ति को प्राप्त करने वाला जो फिरका है उनको ही परब्रह्म का निर्देशन प्राप्त है। जो अभी सुंदर साथ जी जो आया है, चौथे दिन में सुंदर साथ जी आया, तीसरे दिन में 73 फिरके हुए सुंदर साथ जी, इनके अंदर अली को ही सुंदर साथ जी नाजे फिरके के अंदर माना गया था। और इसके बाद जब अली चले गए तो किसी ने भी
सुंदर सा जी बातूनी मायना नहीं समझा कुरान का, तो चौथे दिन में जब ईसा रूह अल्लाह आए, तो ईसा रूह अल्लाह के समय में सुंदर सा जी एक ही फिरका नाजी फिरका है, जो जिसको पर ब्रह्म की हिदायत प्राप्त हुई है, इनका निर्देशन प्राप्त हुआ है, जिसको तारतम ज्ञान का सही मायना मालूम है, जिनका दिल और है, तो वो नाजी फिरका के अंदर आएगा। ये समझना है। जाहिर मुसलमान अपने को नाजी फिरके के अंदर मानता है, सिया सुन्नी कोई सुंदर साजी इनके अंदर भी फिरके बन गए हैं, तो 73 फिरके बन गए हैं इनके अंदर, लेकिन नाजी फिरका एक ही है जो पार ब्रह्म के ज्ञान को सुंदर साजी अच्छी तरह से आत्मसात किया, तारतम ज्ञान, और अपने दिल को अर्थ बनाया, वो ही नाजी फिरके के अंदर आएगा। तो ये बात स्पष्ट रूप में समझ लेना कि नाजी फिरका कौन है। बाकी सारे फिरके जो तोतेर फिरके हैं, इनके अंदर सुंदर साजी 72 फिरके नरकगामी है। एक ही फिरका नाजी फिरका है जिसका दिल अर्थ है। तो वो श्रेष्ठ बताया गया है कि अति श्रेष्ठ आचरण करने वाला होगा। तो इसका आचरण श्रेष्ठ होगा जो करनी, रहनी, कोल, फेल और हाल एक ही हो जाएगा। परम धाम का सुंदर सा जीवन का कोल, फेल और हाल हो जाएगा, वो नाजी फिरका के अंदर आएगा। तो अब हमें समझना है कि हम कौन से फिरके में हैं। सुंदर सा जी, अगर हमें नाजी फिरके में रहना है तो हमारे दिल को अर्थ बनाना पड़ेगा, हमारी रहनी को श्रेष्ठ बनानी पड़ेगी, क्योंकि श्रेष्ठ ती श्रेष्ठ कहा गया है। नेकों में नेक, श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ जो है आचरण वाले ब्रह्म मुनि, वही नाजी फिरके में आएंगे। सुंदर सा जी, ये बात है। तो हमें अभी प्रयास करना है, अभी इसी वक्त। अब कोई राह नहीं देखनी है कि हम ही नाजी फिरके में है। सुंदर सा जी, एक विश्वास से हमें चलना है और नाजी फिरके के अंदर हमें प्रवेश करना है। तो सुंदर सा जी, सिर्फ तारतम ले लेने से, जो मुसलमान कुरान लेकर कहता है कि हम मोमिन हैं, हम नाजी फिरके में हैं, तो कैसे हो सकते हैं। तो आज इस उसी तरह से आज हम तारतम वाणी लेकर सिर्फ हम कहें कि हम नाजी फिरके में हैं, तो क्या हमें प्रवेश मिल जाएगा। सुंदर सा जी, इसका बताया है ना, श्रेष्ठ नेकों में नेक, इनका आचरण श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ होगा। तो सिर्फ तारतम लेने से, सिर्फ बाह्य कर्म कांड करने से, तारतम लेने के बाद भी बाह्य कर्म कांड करने से ही हम नाजी फिरका वाला नहीं कहला पाएगा। नाजी फिरका में प्रवेश करने के लिए आगे बताया कि नाजी फिरका का दिल अरस होगा, तो अरस दिल बनाना पड़ेगा। जब अरस दिल बनेगा तो हम नाजी फिरके के अंदर आ जाएंगे। तो इसके लिए सुंदर सा जी क्या करना है। तो आज कई बार हमने ये बात सुनी है कि चितवन करना है, वाणी मंथन करना है, सेवा करना है और सहूर करना है। इन तीनों में सुंदर सा जी 4 बताया। वैसे चितवन, सेवा, वाणी मंथन, जब तीनों हमने कर लिया और सारा दिन हम ये 3 नहीं कर रहे हैं, तो ये तीनों का चिंतन करना, जिसको कहा है सहूर। तो वो नाजी फिरके के अंदर उनको कोई नहीं रोक पाएगा। जब ये 4 चीज ध्यान में रखेगा सुंदर सा जी, तो इनके अंदर माया प्रवेश ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलेगा ना। क्योंकि उन्हें अपने मन के चिंतन के अंदर क्या रखा है, युगल स्वरूप को रखा है। युगल स्वरूप के नख से लेकर सिख तक के शोभा श्रृंगार को रखा है, परम धाम के 25 पक्ष को रखा है। तो कहाँ माया का चिंतन कर पाएगा। तो ये नाजी फिरका है सुंदर सा जी। तो चौपाई दोहरा ले, समय पूरा हो गया।
यो तिहतर मेरे हो वही, नारी 72 नाजी एक, ताको हिदायत हक की, जो हुआ नेको में नेक, जो हुआ नेको में नेक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।